वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। भाई इंडिया में तो गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है, बट यहाँ पे मौसम ठंडा है। यहाँ पे अभी भी ठंडा है और जून जुलाई में जाके गर्मी पड़ती है दबा के। तो अभी तो ठंडा ही है। तो अपना ध्यान रखो। और बाकी जो यूके आ रहे हैं तो यूके का वेदर तो आप इंजॉय करोगे ही करोगे। तो यूके में जो क्लाइमेट है मॉडरेट रहता है, गर्मियाँ इतनी नहीं पड़ती हैं, 15 से 20 दिन ही पड़ती हैं। बाकी सारा साल ऑलमोस्ट ठंडा रहता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो खैर आज वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो का आपने टाइटल ऑलरेडी देख लिया है। मेरे को दो तीन स्टूडेंट है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि पाजी, काफी टाइम पहले की बात है, उन्होंने बोला था कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस अभी बढ़ गई है, वैसे फीस बढ़ गई, तो हमें नहीं पता कि टोटल यूके आने में कितना एक्सपेंस आ जाता है, कितना खर्चा आ जाता है एक स्टूडेंट का, फीस वगैरह में लाके। तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो कि पाजी अलग से बता दो क्या एक्सपेंस आएंगे, है ना। तो इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा कि फीस के अलावा और क्या क्या आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और जब मैं आया था यूके पढ़ने के लिए तो मेरा कितना एक्सपेंस हुआ था, और आज के टाइम में वो एक्सपेंस कितना बढ़ चुका है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सितंबर इनटेक की एप्लीकेशन चालू हो चुकी है। जुलाई इनटेक में यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर है। अगर कोई 2 महीने पहले आना चाहता है अपना भाई बंधु, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी अपने पास है, डायरेक्ट आइए पे यूनिवर्सिटी के साथ। और जो फीस है वो भी रीजनेबल है, आपको 13-14 लाख के अंदर वो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम दे देती है। तो और क्या चाहिए। और अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया हुआ है, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। उस पर जाके ना अपने डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करना, अदरवाइज मैं आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर आप कोई आइलेट्स पीटी कर रहा है तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप आइलेट्स पीटी दे दो। अगर आप सोचो ना कि हम पहले अप्लाई कर देते हैं, आइलेट्स हम बाद में दे देंगे, भाई वो यूनिवर्सिटी वाले ना फिर आपकी एप्लीकेशन अच्छे से कंसीडर नहीं करते, वो आपको रिजेक्शन दे देते हैं। तो बेहतर यही रहता है कि आप पहले आइलेट्स का एग्जाम दे दो, पीटी का एग्जाम दे दो, रिजल्ट ले लो, फिर आप एप्लीकेशन करो यूनिवर्सिटी में। ताकि आपका जो काम है वो रुके ना। एक बार आपको यूनिवर्सिटी का स्कोर दिख गया ना यूनिवर्सिटी को आपका, तो भाई अब उन्होंने ऑफर लेटर दे देना है। और ऐसे ना स्टूडेंट बहुत गलती कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, आइलेट्स वगैरह करते नहीं है, तो फिर वो उसमें यूनिवर्सिटी वाले रिजेक्ट कर देते हैं। ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द केसेस में यूनिवर्सिटी को कमी नहीं है एप्लीकेशन की, बहुत एप्लीकेशन आती हैं। और रिजेक्ट होने के बाद आप उस यूनिवर्सिटी में सेम अप्लाई नहीं कर सकते सेम इनटेक के लिए। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखो। और डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे तो अपना आईएलटीएस पीटी कर लो, फिर आप अपलोड कर देना। खैर अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला एक्सपेंस तो यही होता है जब भी हम किसी कंट्री का सोचते हैं, तो ट्यूशन फीस कितनी होगी। वो आपका देखो बजट है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। लंदन में मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैं, आपको 14-15 लाख से स्टार्ट होकर 18-19-20, कोई लिमिट नहीं है। फीस तो फिर आप जितनी मर्जी भरते जाओ, कोई अंत ही नहीं है। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड तो बहुत ज्यादा ज्यादा फीस है फिर यूनिवर्सिटीज में। बट एवरेज आपको बता रहा हूँ, अगर लंदन प्लान करते हो तो 14 से स्टार्ट हो जाती है, 14-15 लाख से, आफ्टर स्कॉलरशिप बता रहा हूँ। लंदन में भाई इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है लंदन में, स्पेशली बहुत बड़ी सिटी है लंदन, आपको पता ही है ऑलरेडी। जैसे अपने इंडिया में बैंगलोर, मुंबई, गुड़गांव है ना, ये सब आप कंपेयर कर सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पार्ट टाइम भी, फुल टाइम भी, आफ्टर स्टडी भी। जिसने जॉब करनी है, आईटी का हब है, फाइनेंशियल हब है। एमबीए के बाद भी अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे। मतलब अपॉर्चुनिटीज तो देखो भाई सभी सिटीज में, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छा मिल जाता है। तो जिन्होंने तो लॉन्ग टर्म का सोचना है कि हमें स्पॉन्सरशिप का है कि 38,000 वाला ब्रैकेट क्रॉस कर ले, तो वो फिर लंदन में आपको स्टार्टिंग ही इतने से मिलती है वहाँ पे, जो स्टार्टिंग सैलरी, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस ज्यादा है तो वेजेस भी वैसी हैं। जैसे अपने बैंगलोर में वेजेस ज्यादा है, अगर यही आप कंपेयर करो चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ में आपको सैलरी कम मिलती है बट एक्सपेंसेस कम है। तो मतलब सेम, मैं जस्ट आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। तो जिनके दिमाग में है ना कि 38,000 वाली सैलरी हम अचीव कर पाएंगे नहीं, तो उनके लिए बेस्ट ये है कि आप लंदन में पढ़ो, वहाँ पे इंटर्नशिप करो, प्लेसमेंट करो, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी और सैलरी पैकेज बहुत बढ़िया है। कोवेंट्री बर्मिंगम में जो स्टार्टिंग होती है भाई 30,000 से होती है। मैंने पीछे एक स्टूडेंट का इंटरव्यू भी लिया था, डाला था, उसकी जो रोल्स रॉयस में जॉब लगी थी। वो वीडियो मैं देखूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप चेक कर लेना। तो वो भाई का जो स्टार्टिंग हुआ था बेसिक 30,000 है, इतने से ही मिलती है। बट वो इंक्रीज हो जाती है, 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो, फिर आप किसी और कंपनी में शिफ्ट हो जाओ, तो फिर तो आगे अपॉर्चुनिटीज है, एक बार आपके पास यूके का एक्सपीरियंस आ गया। तो स्टडी जो आपने करनी है किसी और यूनिवर्सिटी की, से हम 14 लाख 15 लाख फीस लेके चलते हैं, ठीक है। ये आपकी फीस होगी, वो आप पे डिपेंड करता है, अभी आपने 6-7 महीने की भरनी है, सारी भर के आ रहे हो। तो मैं जब आया था तो मेरी फीस थी ऑलमोस्ट 11 लाख के आसपास उस टाइम पे भाई। 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे फीस बहुत कम थी। तो मेरे को भी स्कॉलरशिप मिला था, तो इतने की अराउंड मैंने फीस भर के सारी भर दी थी, टेंशन खत्म।
इतनी फीस दे दी थी। आप अब आपकी मर्जी, आप 8 लाख भरते हो या सारी भर कर आते हो, सारी भर कर आओ मास्टर वाले, बहुत बढ़िया रहोगे आप लोग। कोई आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, सिर्फ आपको लिविंग एक्सपेंस अपने निकालने होंगे, वो आप मैनेज कर लोगे बड़े आराम से। अगर कोई नहीं भी करके आता तो फिर वेकेशंस में आपको दबा के काम करना पड़ेगा, फीस निकालनी पड़ेगी, जो कि 4-5 लाख निकालनी हो ना तो वो निकल जाती है। आप सोचो कि 8-10 लाख आप निकाल लो 6 महीने में, तो मैं आपको हाथ जोड़ देता हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है ना। मैं बात करता हूँ सीधी, चाहे किसी को बुरा लगे, कैसा भी लगे आपको। तो 4-5 लाख तक निकालना है, वो आपका मैक्सिमम बता रहा हूँ, 4-5-6 तक आप मैनेज कर लोगे। आप सोचो कि 8-10 लाख निकालनी है 6 महीने में, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो मास्टर वाले अपना साल की भर कर आओ, अपना अच्छा से आप चला लोगे, घर वालों को बोलो कि थोड़ी सी हेल्प हमें और कर दो तो हम आपको पैसे दे देंगे वापस। तो ये तो रही फीस की बात। एवरेज फीस मैंने आपको बता दिया कि अभी मिनिमम सभी यूनिवर्सिटीज में 13, 14, 15 के आसपास चल रही है। इसके अलावा भाई जो खर्चे आते हैं ना, इंडिया में तो देखो जो एजेंट बैठे हैं, अब मैं स्टूडेंट से जब बातें करता हूँ, कोई मेरे साथ सेशन बुक करता है या कुछ भी ऐसे मैसेजेस आते हैं कि पाजी हमने इससे अप्लाई किया था, उसने उसने हमसे 1 लाख ले लिया, 80 हजार पहले ले लिए और 60 हजार बाद में लेगा वीजा आने के बाद। भाई इतने इतने पैसे ले रहे हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात में, तो पूछो मत। एक भाई तो ऐसा कि पहले ही 80 हजार दे के बैठा हुआ है, उसने 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया और 80,000 पहले दे दिए। मेरे को सुन के भाई मेरे सही है, तेरे पास पैसे ज्यादा है तो इतने इतने पैसे वो, भाई ध्यान रखो आप जिससे भी अप्लाई करते हो, मेरे थ्रू करना वो आपकी मर्जी है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। हम भी कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि लूट रहे हैं, मतलब ये तो बुरा ही हाल हो रखा है इंडिया में। इतने इतने पैसे ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी से अलग लेते हैं, स्टूडेंट से अलग ले रहे हैं, तो अपना ध्यान चलो, है ना, ध्यान से चलो। यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब कंट्रीज में ना इनका कोई राइट बनता नहीं कि स्टूडेंट से इतनी इतनी अमाउंट चार्ज करे। तो वो आपको मैंने फीस का बताया। बाकी आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो यूके में भी बढ़ चुकी है। आपका जैसे कैश आता है, फिर आगे आपने फर्दर भी प्रोसीड करना है। तो हेल्थ इंश्योरेंस मास्टर वालों की बता रहा हूँ मैं, एवरेज आप लगा के चलो, पहले 70,000 75,000 के आसपास होती थी साल की, है ना। तो अभी आपको जो पड़ जाएगी ना, लाख के आसपास ऊपर ही पड़ेगी, 1 लाख से ऊपर पड़ जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करो, वो डिपेंड करता है कि आपके कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है। तो मैं आपको साल की बता रहा हूँ कि अभी इतनी चल रही है, अभी लाख 1.5 लाख, तो मतलब लाख से 1.25 लाख के बीच में बता रहा हूँ मास्टर वालों की इतनी आएगी। तो कोई बैचलर वाला स्टूडेंट देख रहा है ये वीडियो, तो भाई उसकी तो फिर जाती 3 साल की। तो 2 सवा 2 लाख, 2.5 लाख एवरेज लगा के चलो कि आपकी इतनी बन जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि बड़ी है हेल्थ इंश्योरेंस ना सीधा। पहले इतनी नहीं थी, पहले थी 650, तो अभी तो साल की जो एवरेज है चल रही है 750, 800 के आसपास हो रखी है। तो वो है कि फिर आपको देखो ना, 1.5 साल का आपका प्रोग्राम होता है मास्टर वालों का, इंटर्नशिप, वो फिर जितना वीजा आपका जितना ड्यूरेशन होता है, फिर उतनी आपकी वो कट जाती है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सपेंस मैंने आपको अराउंड राउंड फिगर बताया है, क्योंकि जिसमें आपका प्लेसमेंट ईयर होगा उसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा देनी पड़ेगी, ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। और बैचलर वालों की ऑब्वियस से ज्यादा होती है। अभी बात कर लेते हैं एम्बेसी फीस, वो भी बढ़ चुकी है। मेरे टाइम पे जो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस दिया था, 72,000 दिया था। अब वो था मेरा 1.5 ईयर का, जब मैंने एडमिशन दिया था, 4 साल पहले की बात करो, तो 72,000 कटा था। और वही आज कोई स्टूडेंट करेगा तो उसका लाख ऑलमोस्ट लग ही जाएगा। तो बहुत साल हो गए, 4 साल हो गए, थोड़े नहीं होते। एम्बेसी फीस भी मेरे टाइम में 35,000 के अराउंड थी। लिटरली बता रहा हूँ, मतलब 20 हजार तो जनरल आप स्टैंडर्ड में जो लगाते हो, बाकी प्रायोरिटी के 15 हजार ही, 15-20 हजार लगते थे, ठीक है, तो इतना ही लगता है मतलब। बट आज के टाइम में जो प्रायोरिटी के चार्जेस हैं वो डबल हो चुके हैं। डबल, पहले 20, 25, 27, अब 27 से सीधे इन्होंने 54,000 रुपीज कर दिए हैं पिछले सेमेस्टर से। हद मुका दिया बीएफएस वालों ने। ये बीएफएस वाले ये भी लूट ही रहे हैं। ये तो पैसे इनको ही जाते हैं, कोई किसी गवर्नमेंट को, यूके को, किसी को नहीं जाते। ये पैसे आपके वीएफएस को जाते हैं, उन पे चार्जेस दे रहे हैं। पहले इतने ही थे, जब मेरे टाइम में वीएफएस के चार्जेस हुआ करते थे 20 हजार, 15 हजार, है ना। धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाए, और लास्ट पिछले साल में जो चल रहे थे चार्जेस प्रायोरिटी के, वो थे 27,000 रुपीज। कि आपकी जो एम्बेसी फीस आती थी प्लस आपके 27,000 लगते थे, प्रायोरिटी में 5 वर्किंग डेज में वीजा आ जाता है। बट आज प्रायोरिटी के चार्जेस हो चुके हैं 54,000 अलग से। एम्बेसी फीस हो गई है £500, 50,000 ये, और आपका 54,000 अलग से, वो 1 लाख तो आपका ये हो गया। तो आप लगा लो कि आपका 2 लाख, 2.25 लाख तो एक्स्ट्रा लगने वाला है फीस के अलावा। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करो अपना। और यहाँ पे अभी टीबी टेस्ट भी रहता है आपका, और टीबी टेस्ट कोई ज्यादा महंगा नहीं है, जहाँ पे आप इतने दे रहे हो 50-60, है ना। तो इसमें सिर्फ आपके 2 से 2500 रुपये लगता है।
तो 3000 मैक्सिमम बता रहा हूँ, 1500 से 3000 के बीच में आपका टीबी टेस्ट हो जाता है। ये भी मैंडेटरी होता है, जैसे आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता है, कैश आपको पता है, कैश शीट वाला लिंक आ जाता है, उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अपना टीबी टेस्ट उसी टाइम करवा लो, क्योंकि वहां पे आपको अपलोड करना पड़ता है, फिर ही आपको कैश आएगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगर आप सोचो कि हम 6-7 लाख 8 लाख में हमारा यूके का स्टडी वीजा हो जाए, तो भाई वो पॉसिबल है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं यूके में जो आपको एडमिशन दे देती हैं सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट पे, कि आप 5-6 लाख डिपॉजिट दे दो, हम आपको वीजा दे देंगे, कैश दे देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि बाद की फीस आप कैसे निकालोगे? अगर तो बाद में आपको पैसे आने हैं फिर तो आप मैनेज कर लोगे, बट आप बाद में फीस नहीं निकाल पाओगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कितनी फीस निकाल सकते हो। मास्टर वालों की बात कर रहा हूँ, बैचलर की तो बात नहीं कर रहा मैं। एम्बेसी फीस, प्रायोरिटी की फीस, ये सबके लिए सेम होती है। जो बैचलर वाले हैं, मास्टर वाले हैं, उनकी भी सेम ही है। इसके बाद आपकी आ जाता है फ्लाइट का खर्चा। फ्लाइट आपको डिपेंड करता है, अगर आपका सब कुछ हो चुका है तो 30-40 हजार में आपको मिल जाती है फ्लाइट, बड़े आराम से, बहुत ही आराम से। अगर मैक्सिमम, कई बार रश होता है इंटेक का, जैसे सितंबर इंटेक है, अभी रश हो जाएगा अगस्त में, उस टाइम पे टिकट्स बहुत महंगी हो जाती हैं, 50-60 इतनी जाती हैं। बट नॉर्मली कोई एक मंथ पहले, है ना, 1 महीना पहले आप बुक करते हो तो आपको मिल जाएगी बहुत आराम से 30-35 में। सिंगल बता रहा हूँ, उसमें आपका लगेज भी आ जाता है, दोनों 23 किलो, 2 बैग आप आराम से लेकर आ सकते हो। कनेक्टेड फ्लाइट लेते हो, ट्राई करो यूरोप के थ्रू मत लेना। अपना एशिया मिडल ईस्ट कंट्रीज है ना, उधर से आप आ सकते हो घूम के। फ्लाइट जो आपकी कनेक्टेड होती है, गल्फ होगी या दूसरी और भी, अबू धाबी से जो आती हैं, दुबई से आती हैं, उधर से आप आते हो तो बहुत बढ़िया रहोगे। उसमें आपको ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए होता है। और ये स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं कि यूरोप के थ्रू, ऐसे जर्मनी आ गया, जर्मनी से यूके, ऐसे नहीं मिलेगा आपको, वो एंट्री नहीं देंगे आपको। पहली बात तो आपकी बोर्डिंग ही नहीं होगी दिल्ली या मुंबई, जहां से भी आप आ रहे हो। तो अपनी फ्लाइट आप कराते हो तो वो देख के कराना कि आप मिडल ईस्ट कंट्रीज के थ्रू कराओ, अदरवाइज डायरेक्ट करा लो। आपको डर है ना कि पता नहीं कैसे कैसे क्या होना है क्या नहीं। एयर इंडिया बेस्ट है, मैं खुद इतनी बार ट्रैवल कर चुका हूँ। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं उनकी, है ना, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि 40-50 हजार में आपको एयर इंडिया मिल जाती है। वो डायरेक्ट आती है दिल्ली से अपने लंदन हिथरो, बर्मिंघम भी आती है, अमृतसर से चलती है, बट वो डायरेक्ट होती है वो भी। और एक दिन में 3-3 फ्लाइटें होती हैं। तो ये एक वीडियो बनाना था। बाकी आप एस्टिमेट कर लो कि भाई यूके आने में आपका कितना खर्चा आएगा। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। इसके अलावा एजेंट आपसे कोई और पैसे मांगता है, पैकेज करता है, आपके फंड शो में बता दो यहाँ पे, फंड शो आपको 10 लाख करना पड़ता है आउटर लंदन में, 13 लाख आपको करना पड़ता है इनर लंदन में। मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा। और अभी पाउंड रेट जो 105 106 चल रहा है, ट्राई करो कि 1-2 लाख अकाउंट में फालतू रखो फंड शो करने के लिए, नहीं तो अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाद में। यूनिवर्सिटी कैश नहीं देती, कई बार आपका वीजा में भी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आपके वो पाउंड रेट के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये पैसे थोड़े फालतू रखो, मैंने आपको ऑलरेडी सब बता दिया। बाकी आप एस्टिमेट कर लेना, ये सारा एक्सपेंस आता है यूके पहुंचने तक का। और कंट्रीज के मुकाबले यूके बहुत बेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया में जाते हो फंड बहुत ज्यादा शो करने पड़ते हैं। कनाडा में भी अभी आपको पता है चेंजेस हो चुकी हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जीआईसी वगैरह डबल हो चुकी है। यूएस का तो आप पूछो मत। तो बजट में जो कंट्री आती है वो यूके ही है। तो ठीक है गाइज, एक वीडियो बनाना था। बाकी आप कमेंट करना कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, मैं बना दूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।